आरिफ और पक्षी सारस की अनोखी दोस्ती एक सच्ची कहानी। यह दोस्ती हमें भले ही देखने में और सुनने में अजब गजब लगे, लेकिन पूरी तरह सच है। यहाँ इंसान और एक पक्षी की दोस्ती मिसाल बन चुकी है। बिना किसी स्वार्थ के आरिफ और सारस की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई है कि अब दोनों ही एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। आरिफ ने साल भर पहले सारस पक्षी के घाव पर मरहम लगाया था। वक्त के साथ घाव तो ठीक हो गया, पर इसी के साथ दोस्ती और भावनात्मक रिश्ते की एक अनोखी कहानी की पटकथा भी लिख उठी, जिसके अफसाने अब हर दिन सामने आ रहे हैं। जामो ब्लॉक के मंडका गांव में राजकीय पक्षी सारस और 30 वर्षीय युवक आरिफ की दोस्ती हकीकत बन चुकी है। मार्च 2022 में आरिफ अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां उन्हें एक सारस पक्षी घायल दिखा। करीब गए तो देखा उसका पैर टूटा हुआ था। असहाय सारस पक्षी दया भरी निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा तो आरिफ उसे उठाकर अपने घर लाए और मरहम पट्टी की। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का ऐसा दिल मोहा कि वह उनके घर पर ही रहने लगा। आरिफ अपने 4 साल के बेटे अर्श और 6 साल की बेटी अरीबा की तरह अपने दोस्त की ख्याल रखते हैं, तो उनकी पत्नी, माँ और बहन घर में परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह सारस के लिए भी भोजन और पकवान बनाती हैं। आरिफ के ही साथ ही भोजन करता है। आरिफ के आसपास ही यह पक्षी बना रहता है। आरिफ के पिता लाल बहादुर बताते हैं कि सारस आरिफ के साथ ही भोजन करता है। वह घर से बाहर कहीं जाते हैं तो सारस भी उनके साथ जाने लगता है। ऐसे में कई बार उन्हें उससे छिपकर जाना पड़ता है। आरिफ के मित्रों और परिवार के लोगों का कहना है कि फिल्म शोले के जय और वीरू जैसी सदाबहार दोस्ती दोनों में हो गई है। आरिफ के साथी सर्वेश बताते हैं कि साल भर पहले खेत में सारस मिलने और उसके घर पर रहने की बात को पहले सभी ने हल्के में लिया, पर अब वही सारस सबका प्रिय हो गया है। आरिफ के सारस की प्रतिदिन की डाइट। आरिफ के मुताबिक वह इसे रोज़ाना सुबह 2 अंडे खिलाते हैं। दिन में रोटी, चावल और सब्जी खाता है। सारस आरिफ पर अपना पूरा अधिकार मानता है। उनके अलावा किसी की मजाल नहीं जो इसे हाथ भी लगा ले। केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी मनोवैज्ञानिक लगाव होता है। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारी संवेदनाओं और भावनाओं को स्वतः ही प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसा ही सारस और आरिफ की दोस्ती में भी है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।